श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातुन। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय विजय भाई साहब जी, वर्षा बहन और राज्य के लाडले सुंदर साथ जी, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है। आज हम राज्य श्यामा जी के साथ क्षीर सागर में रमण करने चलेंगे और हम सब क्षीर सागर में हमारे पिया राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा को अपने दिल में बसाएंगे। पहले हम सब अपने सद्गुरु के साथ गुम्मट जी में विराजमान राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और हम सब इश्क से लबालब होकर परम धाम पहुंचकर सद्गुरु के साथ क्षीर सागर में राज्य और श्यामा जी को झीलना करवाते हैं। झीलना करवाने के बाद नूरमय सिंहासन पर युगल स्वरूप अपनी मीठी मीठी मुस्कान के साथ विराजमान होते हैं। हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के चरणों में पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको एक चरण मेहर करत। सुख सोई जानू रू अर्श की, जिन दिल दऊ पाँव धरत। सिंहासन पर राज्य मेरे बाएं हाथ और श्यामा जी दाएं हाथ विराजमान हैं। राज्य का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है और दायां बाईं जांघ के मूल पर विराजमान है। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख अद्भुत छप से विराजमान है। मेरी आत्म सर्वप्रथम राज्य के बाएं चरण कमल के नीचे अपना हाथ रखती है तो मेहरबान धनी अपना दाया चरण कमल भी प्यारी रूह को दे देते हैं। मेरी रूह उनके नूरी चरणों में जो जीव के जीवन है प्रणाम करती है और अपने श्री राज्य के नूरी चरणों में खो जाती है।
ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूरन स्वरूप, जुगल किशोर जित चूबत, सुख सुंदर रूप अनूप। सबसे पहले रूह की नजर नूरी नखों पर जाती है। नखों का तेज इतना है कि अर्शे अजीम उनके तेज से रोशन हो गया। नखों की सुकोमलता रूह महसूस कर रही है। कितने नरम और सलूके लिए इन नखों का तेज आसमान जिनी रोशन कर रहा है। अंगूठे और उंगलियों का बेमिसाल सौंदर्य उज्जवल और लालिमा से गहराई, चरण की तली के लीके और दोनों चरणों के अंगूठे और उंगलियों की सलूकी, ओह कितनी नाजुक है। सलूकी से युक्त पतली पतली अंगुलियां और पतले अंगूठे लाल रंग से सुशोभित हैं। श्री राज जी का स्वरूप अमृत है। उनके कदम उन्हीं के माफिक हैं। कदम तली की शोभा और पंजे की शोभा, उनकी सलूकी, उनकी जोत को निहारती हूँ। चरणों की तली, उनकी लीके, टखनों, घूटी और काड़ा अंग की अलौकिक सौंदर्य को रूह दर्श कर रही है। अब नजर काड़ा अंग पर आ जाती है। रूह के दिल की चाहना अनुसार श्री राज जी ने काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला धारण किए हैं। इन आभूषण में हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के नग शोभा बढ़ा रहे हैं। इतने कोमल की पहने तो दिख रहे हैं, पर छूने से आवाज ही नहीं होता कि आभूषण पहने हैं। प्रियतम श्री राज जी के काड़े अंग पर सुशोभित झांझरी में 10 रंगों की सोनी जुगती आई है। इनकी मीठी झनकार बहुत अद्भुत है। धामधनी श्री राज जी की झांझरी में कई विध के बेलों, फूलों और पत्तियों की मनोहारी नकाशी शोभा ले रही है। आभूषण की मीठी झनकार में रूह अखंड सुखों में झीलती है। दोनों चरणों में आई झांझरी में सुसज्जित महीन महीन नक्शकारी को रूह प्यार से निहारती है। जो स्वभावत चरण को सो केते कहूँ गुण इन, कोई घायल अरवा जा नहीं जो होसी अर्श के तन। 10 रंगों के नगों में झिलमिलाती इन झांझरी में झन झन मधुर आवाज निकलती है। एक एक नग में कई रंग की जुगती आई है। ठीक इसी प्रकार घुंघरी की आवाज भी मधुर लिए हक चरणों से आवाज निकलती है। हक चरणों से लिपटी इन घुंघरी के एक एक घुंघरों में अनेक रंगों के नगों से सजे 5 नग जड़े हैं। घुंघरी के कड़ी में अनेकों रंगों के हैं। इनमें कई गुण हैं जो रूहों को आनंद देते हैं। पिया के चरणों में शोभा पाने वाली घुंघरी में कोमलता, नरमाई है। उनकी ज्योति
उनकी मीठी झनकार और उनकी सुगंधी रूहों को आराम देती है। एक एक कड़ी में 5 नगों में अनेक रंगों की जुगत सोनी लग रही है। इन आभूषण को ना किसी ने बनाया है, ना जड़ा और ना ही संवारा है। हम सब सखियों की इच्छा अनुसार एक पल में आभूषण के करोड़ों रंग और रूप बदल जाते हैं। आभूषण में कई रंगों के नग जड़े हैं। इनका तेज आकाश तक झलकता है। रूह की चाहना से धनी ने कांबी धारण की, जिसके जंजीरों में मोतियों की पुतलियां बनी हैं, जो चेतन है। जिस प्रकार मूल मिलावे में श्री राजी के चरणों से लगकर चारों तरफ सखियां बैठी हैं, उसी प्रकार कांबी में आई मोतियों की पुतलियां श्री राजी के चरणों से लिपटी है। हक जैसा चाहे वे वैसी ही बानी बोलती हैं। उनकी मनचाही ज्योति से महकती है और नरमाई तो अद्भुत है। पता ही नहीं चलता कि बुखन भी पहने हैं। कांबी, जिनका तेज हर शय को रोशन कर रहा है और उनकी बेमिसाल शोभा सलूकी और उस पर उनकी खुशबू रूहों को हक के इश्क में सराबोर कर देती हैं। भीतर से पोले करले में आई घुंघरू रसीली और मधुर ध्वनि करते हैं। करले में 7 नगों का जड़ाव बड़ी ही न्यारी जुक्ति से आया है। स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते कड़े में पन्ना, हीरा, मानिक, नीलवी और मोती की महीन महीन नकशकारी आई है। करले के सुखकारी सौभाग्य पर इठला रहे हैं कि हम श्री राजी के चरणों से लिपटे हैं, उन्हें छू रहे हैं। ये अर्श के नूरी करले इजहार की शोभा प्रतीत हो रहे हैं। श्री राजी के वस्त्र आभूषण सब नूर तत्व के हैं। धामधनी श्री राजी की इजहार हरे रंग की आई है। मोरी मोरी पर मोतियों की बेलें आई हैं। नीचे ऊपर माणिक, पुखराज, नीलवी के नगों की कांगरी आई है। श्री राजी का जामा उज्जवल श्वेत रंग में सुखदाई झलकार कर रहा है। जामा लंबा पांव के काड़े अंग तक आया है। श्री राजी के गौर अंग पर कसी हुई चोली और चोली के बंध अति सोने हैं, जिसमें नगों का अद्भुत जड़ाव आया है। बाहों की मोरी पर नगों के फूल आए हैं। जामा का घेरा अत्यंत सुंदर नकाशी से युक्त है। जामे पर आई लता, फूलों, बेलों की नकाशी ऐसी जुगत की स्पर्श करो तो एहसास ही नहीं होता कि नगों का जड़ाव आया है। उज्जवल श्वेत जामे को रूह बार बार निहार रही है, बार बार निहार रही है। श्री राजी की कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका शोभित है, जिसके किनारों पर जवेरों के रंग झलक रहे हैं। हर धागे में कई तरह के रंग हैं
और उन रंगों का तेज बेशुमार है। पटका, ऐसा लगता है मानो आभूषण पहना हो। अब रूह की नजर श्री राज्य के हस्त कमलों पर आती है। पीयू जी ने अपने नाजुक उंगलियों में 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, नीलवी, मोती और लसनिया के नगों की अंगूठियां धारण की हैं और अंगूठे में कंचन का छल्ला धारण किया है। श्री राज्य के हस्तकमल अत्यंत कोमल, उज्जवल और लालिमा से युक्त हैं। नख की तेजोमय किरणें निकलकर आकाश तक जाती दिख रही है। जैसे जैसे श्री राज्य महाराज उंगलियों को हिलाते हैं, वैसे वैसे ही किरणें भी ऊपर नीचे दिखाई दे पड़ती हैं। उंगलियों के सभी नख कोमल है। नखों की ज्योत करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है। कलाई पर राज्य ने पहुंची पहनी है। एक हाथ में मणि, माणिक, मोती, पुखराज, हेम, हीरा, लसनिया, नीलवी की पटलियों से युक्त पहुंची है और दूसरे में 7 दुगदुगी से सुशोभित पहुंची है। कलाई अंग में सुभान ने कड़ा और पहुंची पहने हैं। उनके नूर में रूह खो सी जाती है। कलाई के जामे की महीन महीन चुन्नटे उन पे आए नकाशी से ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री राज्य ने भूखंड धारण किए हैं। श्री राज्य के दोनों बाजू पर बाजूबंद शोभा दे रहे हैं। ये बाजूबंद अति नरम और सुगंधित हैं। इनमें कई तरह की बारी नकाशी और कटाव हैं। बाजूबंद के जवेरों की ज्योत आकाश तक चीरती हुई चली जाती है। बाजूबंद के नीचे फुंदन लटकते हैं। इनकी ज्योत से परम धाम की जमीन और आकाश सब जगमगा रहे हैं। कमर पर कसी जामा, कमर पर कसा जामा और उन पर लटकते हार मेरे राज्य ने हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया नग से सजे अनुपम शोभा से युक्त हार पहने हैं। इन 5 हारों के मध्य में दुगदुगी की शोभा है जो बहुत ही जगमगा रही है। मेरी आत्म ने प्राण प्रियतम श्री राज्य के कोमल कंठ और हृदय के दर्शन करे। लालिमा लिए कंधे, बाजू, कोनी, काड़े अंग की कोमलता इतनी है कि बस पिया तू ही तू और कुछ नहीं चाहिए। श्री राज्य के कंठ में आए नूरी रंगों के नगों से सजे हार लटकते बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरी आत्म को अति सुंदर सुखदाई लग रहे हैं। मेरी आत्म ने देखा पीयू जी अपने कंठ में शोभा पाने वाला हीरों का हार पहना है जो करोड़ों सूर्यों से अधिक तेजोमय है। ये तेज मेरा पिया का ही अंग है जिसकी ज्योत में शीतलता है, मिठास है, मिठास के बेसुमार सुख है जो मेरी आत्म महसूस कर रही है।
मेरी आत्म ने तीसरा मोती का हार देखा। क्या कहे मेरे पिया जी की लीला का, इसमें इतना तेज ज्योत नरमाई सुगंधी है कि रूह की आत्म को मोती का हार सब हारों से सुंदर लग रहा है। और अब मेरी आत्म ने नीलवी का जड़ित हार देखा। जानो यही सुख सागर हो, नीलवी के हार की मीठी ज्योत सुंदर रंग इस हार को अद्भुत बना रहे हैं। मेरी आत्म ने पांचवें हार के दर्शन करे। लसनिया हार, इसकी ज्योत आसमान तक को रोशन कर रही है। नूरी हारों में दुगदुगी आई है, जिसमें 9 रंगों की 9 ही तरह की ज्योत है। 5 हारों के 5 रंग के फुम्मक पीठ पर सुंदर शोभा दे रहे हैं। श्री श्याम राज्य के जामे के ऊपर सुंदर आसमानी रंग की पतली पिछोरी शोभा दे रही है। पिछोरी इतनी महीन है कि उसमें से गले के आभूषण, जामे पर आई बेलें, कटाव सब नजर आते हैं। जब श्री राज्य आसमानी रंग की पिछोरी ओढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद को नीले बादलों ने घेर लिया हो। पिछोरी में आया नवों का जड़ाव ऐसे चमकता है मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। रूहें अपने पिया के मुखारबिंद की अनुपम छवि को निहारती हैं। वह अपने महबूब के उज्जवल रंग में झलकती लालिमा को एकटक देख रही है। रूहें उनके मस्तक की सलूकी नाजुकी निहार रही है। सुंदर अर्श के गौर रंग में लालिमा लिए मस्तक पर कंचन रंग का तिलक सुहाना लग रहा है। तिलक की नासिका से लेकर माथे तक की शोभा आई है। तिलक के मध्य में लाल बिंदी और तिलक के दोनों तरफ किरकिरी की शोभा है। श्री राज्य महाराज के गुलाबी गालों की कोमलता और सलूकी, नासिका की सलूकी और उनमें आए लाल रंग की बेसर रूह को प्यारी लग रही है। पिया जी के श्रवण का अंग में कर्णफूल शोभायमान है। श्री राज्य के लाल अधुर कमल की पांखुड़ी की तरह शोभित है। जब मेरे पिया रूह को देख मुस्कुराते हैं तो उनके सुंदर दांत देखकर रूह खो सी जाती है। श्री राज्य के मुख की हरवटी बहुत ही लालिमा से युक्त है। धामधनी श्री राज्य के घुंघराले नूरी केशों पर सुगंधित इत्र की महक रूह महसूस करती है। हमारे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की अति सुंदर नूरमयी पाग आई है। प्रियतम श्री राज्य बड़ी प्यारी अदा से पेच हाथ में लेकर बांध रहे हैं। पाग बांधते समय उनके नखों का तेज, उनकी नाजुक उंगलियों का तेज और सिंदूरिया पाग का तेज आसमान में जंग करता प्रतीत हो रहा है। प्रियतम श्री राज्य अपनी रूहों को रिझावन के खातिर पाक
इतनी सलूकी से बांधते हैं कि रूह अपलक इस अलौकिक लीला को देखती है। शिवराज जी के पाग पर कलंगी की अद्भुत शोभा आई है। तुरा और दुगदुगी जगमगा रहे हैं। नूरी पाग पर माणिक की दुगदुगी, पाग पर आई कलंगी की जोत और उनपे परों की झलकार आसमान तक जाती दिखाई दे रही है। उनकी पाग पर मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक के पेज हाथ में ले, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूं बिध ए, सुख क्यों कहूं बिध ए। ये नूरमयी शोभा अर्शे अजीम की है और अर्शे सहूर और चितवन से धाम हृदय में अंकित होती है। उनका नूरमय स्वरूप हंसता हुआ मुखारबिंद रूहों पर सदैव संकुल होता है। सिंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। अब रूह की नजर श्यामा जी के चरणों पर गई। परम धाम की लाडली रूह श्री श्यामा जी की नूरी चरणों में अपने हाथों में लेती है। मेरी श्यामा महारानी जी के चरण, मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल अत्यंत ही कोमल एवं उज्जवल है। नखों का तेज तो आसमान तक झलक रहा है। श्री श्यामा जी के लालिमा लिए पतले पतले नूरी अंगूठे और लगती अति सुंदर शोभा लिए उंगलियां रूहें अपने नैनों से निहार रही है। रूहों के दिल की चाहना से श्री श्यामा महारानी के एक नूरी अंगूठे में आरसी की अद्भुत शोभा आई है, जिसमें कंचन में जड़ा माणिक रंग की आरसी है, जिसमें श्री श्यामा महारानी अपना संपूर्ण श्रृंगार निहारती है और दूसरे चरण कमल के अंगूठे में कंचन का छल्ला शोभा ले रहा है। चरणों की उंगलियों में श्री श्यामा जी ने अति सुंदर मनोहारी बिछिए धारण किए हैं। जवेरातों से जड़ित अति कोमल महीन नकाशी से सजे नगों से झिलमिलाते एक एक बिछियों की शोभा मनमोहक है। श्री श्यामा जी के चरणारविंद की शोभा रूहें बार बार निहारती हैं। उनकी नाजुक नरम एड़ी लालिमा से गहराई हुई शोभित है। पंजे टकने की सालूकी नाजुकी की शोभा बेहद ही प्यारी है और इस श्री श्यामा महारानी के काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की शोभा अति अद्भुत है। मेरी श्यामा महारानी जी के झांझरी तो बहुत ही प्यारी है। स्वर्ण में नीले पीले रंगों में आई इनकी नकाशी सोनी है। माणिक मोती का जड़ाव रूहें एक टक निहारती हैं। और घुंघरी तो अर्श के लाल रंग में खिल रही है। पीऊ प्यारी की घुंघरी अर्श के नूरी रसायन में पिरोई हुई है। उनमें बेशुमार आनंद है, सुगंध है, नरमाई है, चेतनता है। घुंघरी में माणिक 5
नीलवी और पुखराज के नगों का जड़ाव आत्मा को आनंद दे रहा है। कांबी में पीपल के पत्तों जैसी शोभा है और कई तरह के बेल, फूल, पत्तों की नक्काशी आई है। कड़ा भीतर से पोला और अंदर बहुत से घुंघरू आए हैं जो बहुत ही मधुर ध्वनि करते हैं। रूहें चरणों की शोभा को निहारते निहारते उसमें डूब जाती हैं। श्यामा महारानी जी ने नीली लाई को चरणियां धारण किए हुए हैं, जिसके किनारों पर 7 नगों का अद्भुत जड़ाव है। श्यामा जी की चरणियां अति कोमल रेशम की तरह है। उनकी चिन्हटों पर अनेक प्रकार की बेलों, फूलों की प्यारी नक्काशी है। श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी धारण किए हैं। कई रंगों से सजी किनार और बेल बूटियों से सजी कंचुकी पर सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी में झलकती श्यामा जी अद्भुत प्रतीत हो रही है। महीन महीन जड़ी हुई साड़ी, जिसके किनार पर आई कांगरी में हीरे, मोती, माणिक, पुखराज, कंचन आदि कई नगों का जड़ाव आया है। लाल साड़ी कटाव कई कई छापे बेली नकस, क्यों कहूँ छेड़े किनार की शोभित अति सरस। कमर में नाजुक सी कई रत्नों से सजी कमर पट्टिका शोभायमान है। श्यामा महारानी जी ने नाजुक गौर हस्तकमल को रूहें अपने हाथों में लेकर महसूस करती हैं। हस्तकमल की नाजुक सलूकी, तली की लालिमा, महीन लीके, पतली पतली नाजुक उंगलियां, उनका लालिमा लिए उंगलियां और उसमें पहने 8 अलग अलग रंगों के नग की अंगूठियां जगमगा रही हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार निहारती है तो कभी प्राण प्रियतम श्री राज्जी महाराज की छवि निहारती है। और बाएं हाथ के अंगूठे में कंचन का छल्ला बहुत ही सुगंधी, चमक और कोमलता से सुशोभित है। श्री श्यामा महारानी जी के गौर कलाई में पहुंची नव घड़ी, नव चूड़ और कनकनी की शोभा कथनी से परे है। पहुंची और नवघड़ी बहुत ही प्यारी है कि इनमें अश्व रसायन से जड़े 5-5 नगों की ज्योत झिलमिला रही है। इनके प्रेम, आनंद, चेतनता, निर्मलता और सुगंधी है। ये बूखन वास्तव में धामधनी का इश्क है, जो रूहों को आनंद सुख देने के लिए बूखन बन शोभा दे रहा है। नवचूड़ 9 रत्नों के नगों से सजी 9 अलग अलग चूड़ियां उनकी कलाई में सजी है। उनकी रंगों की नगों की अद्भुत ज्योत आपस में टकराकर प्यारी लगती है। श्यामा जी ने कंचन जड़ित मनोहर बेल बूटी से सजी कनकनी धारण की है। भीतर से पोली इन कनकनी में घुंघरू है, जो बहुत झनकार कर रूहों को उल्लासित करते हैं।
श्री श्यामा जी के दोनों हाथों में बाजूबंद शोभा ले रहे हैं, जिनमें फुम्मक लटक रहे हैं और उनमें हीरे, लसनिया, नीलवी के नगों से मनमोहक जड़ाव है। जब पीयू की प्यारी श्यामा महारानी अपने हाथों को हिलाती हैं, उनसे इशारे करती हैं, तो फुम्मक भी झूम उठते हैं। उनकी ज्योत आसमान जीनी को रोशन कर देती है। श्यामा महारानी के नूरी कंठ में 7 हार जगमगा रहे हैं। पहला हार कंठ में कंठसरी, जो नूरी शोभा से अपार है। 5 हार जो मोती, माणिक, लसनिया, हीरा और नीलवी के अति सुंदर हैं। उनकी खुशबू से वतन महक रहा है। हरवटी की नाजुकी लिए श्यामा महारानी की अद्भुत शोभा, गोरे गोरे गाल, उनमें आए लालिमा, श्रवण अंग में आई पानड़ी की शोभा, जिसमें मोती और माणिक की लरे लटकी हैं, जो रूह अपलक देख रही है। नासिका में बेसर है, जिसमें मोती का सुंदर नक लटक रहा है। कमल की पांखुड़ी की तरह खिले होठ बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। नेत्रों में सुंदर काजल की शोभा अति प्यारी लग रही है। नूरी मस्तक पर बेंदा, उसमें आए लाल माणिक का मोती का जड़ाव ऐसा प्रतीत होता है जैसे मस्तक पर तारा चमक रहा हो। लाल रंग के सिंदूर से भरी हुई सुंदर मांग की शोभा, मांग पर पानड़ी, जिस पर मोतियों की 3 लड़ियों की स्वर्ण पट्टिका शोभित है। शीश कमल पर राखड़ी की शोभा, जिस पर साड़ी का पल्ला टिका है। केशों की 3 लड़ी की गूंथी हुई चोटी को लपेटकर मोतियों के हारे हैं, जिसमें 3 रंगों के फुम्मक लटक रहे हैं। फुम्मक घुंघरू से युक्त है, जो चोटी के हिलने से मधुर झनकार उत्पन्न करते हैं। पीठ पर लहराती चोटी, रंग बिरंगे हारों के फुम्मक, चोली के चारों बंद, सब साड़ी में से दिखाई दे रहा है। श्री श्यामा महारानी आधा घूंघट लिए तिरछे नैनों से राज्जी महाराज को निहारती हुई अत्यंत प्यारी लग रही है। नैन तीखे अति अनियारे, सखी ये छवि कहीं ना जाए। आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए, निरखत नैन तिरछाए। अब रूहें राज्जी के दिल माफिक अपना श्रृंगार करती हैं। रूहों के माथे पर बेंदा आया है, जिसमें हरी गर्दन वाले मोर के मुख की सुंदर शोभा है। इसमें नेत्र, चोंच और सिर की बनावट आई है। बेंदे के केंद्र स्थान के दोनों ओर मोर के मुख की शोभा अति सुंदर लग रही है। रूहों की नासिका में नथ और बेसर की शोभा आई है। इनमें सफेद मोती झिलमिला रहे हैं। कानों में सुंदर बालियां झलकार कर रही है और हृदय पर 4 हार हीरे, कंचन, माणिक,
और मोतियों का बहुत ही अधिक झलकार हो रहा है। हाथों में पहुंची चूड़ियां और नवघड़ी है, जिनमें अनेक रंगों के नग जड़े हैं। उंगलियों में आई अंगूठियों में नग शोभायमान है। रूहों ने अनेक रंगों की साड़ियां धारण कर रखी है। ये सभी मिलकर एक ही ज्योति के रूप में झलकार करते हैं और उस ज्योति से अनेक रंगों की अनंत किरणें फैलती हैं। श्री राज्य और श्यामा जी और रूहों की बैठक की शोभा और सुंदरता बेशुमार है। क्षीर सागर में कुछ सखियां राज्य श्यामा जी के अंग संग कुर्सियों पर विराजमान हैं और कुछ सखियां अलग अलग समूह में जगह जगह घूमने जाती हैं। सखियां और राज्य में आपस में अलगाव नहीं हुआ। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि लीला रूप से सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि परम धाम में सभी का एक दिल, एक रूप और एक स्वरूप है। क्षीर सागर जो सखियों के दिल में स्थित एक दिली का सागर है, जिसमें श्यामा जी राज्य के नूर हैं और सखियां श्री श्यामा जी के नूर हैं। इस प्रकार परमधाम में एक दिली की लीला है। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों ना देखो अंतर्गत। पिछला 4 घड़ी दिन जब, ए सोई घड़ी है अब। हे साथ जी, हमें खेल में आए एक पल भी नहीं हुआ है, परंतु हम समझ बैठे हैं कि हम सदा से यहाँ हैं, यहीं रहने वाले हैं। परमधाम में अब भी वही समय है, वही घड़ी, वही पल है। तो खेल के झूठे दुखों को छोड़कर अपनी आत्मदृष्टि से श्री राज्य की शोभा को निहारे और निहारते ही रहें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन किया शिल्पा जी। मीनू जी बहुत अच्छा किया। अभी एक भजन मूल मिलावे का सब प्रेम से सुनेंगे। टाइम है हमारे पास। ठीक है। हाँ जी। इश्क की बात होगी तो क्या बात होगी।
या मेरे पिया है। देखो देखो जब हाथों से पिया पाग संवारते, लाल उज्ज्वल हस्त कमल से पेचों को लपेटते।
जमा पिया पिया मेरे पिया है पिया पिया मेरे पिया है इश्क के सागर पिया अंग अंग नूरानी है दिल में प्यारे पिया की सूरत बसानी है नूर ही नूर पिया नूर ही नूर पिया नूर जमाल नूर जमाल। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। ईशा आओ। हाँ जी प्रणाम जी। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण सुन लो मेहरबान खुद को भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तो तुझ पे रो कुर्बान मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी अब तो है बस ये लगन देखो अपना मूल तन है बका भी जहां खुद को भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तो तुझ पे रो कुर्बान सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं आप दुल्हा मैं दुल्हन वचन ये दृढ़ कर कहूं रबत को करके दफन छोड़ कर झूठा ये तन अंग लगे अंगना कुछ तेरी अर्जी करे कुछ फना में गर्क है कुछ का मन चलने को है कुछ के मन में तर्क है खेल कैसे हो
प्रथम सोच कर आँखें है नम, साथ है हैरान, खुद को भूली है जो रो, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान, अर्ज़ करती है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।